पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह अमेरिकी हुकूमत और दुनिया की बाकी हुकूमतें जो हैं वो कोरोना वायरस से डील करने के लिए, उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट से डील करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च कर रही हैं अपने शहरियों के फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए या बिजनेसेस को बचाने के लिए या और बहुत सी जगहों पर बहुत सारा पैसा खर्च किया जा रहा है ताकि ये मईशत जो है वो डूबे ना और आगे चलती रहे। और इस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि किस तरह ये पैसे उधार लिए जाते हैं अपने आप से या कहां से ये पैसे लाए जाते हैं, इसके बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आज उस पर बात करते हैं। सबसे पहली बात तो जब भी हुकूमतें इतनी बड़ी तादाद में पैसा खर्च करती हैं जो उनके पास मौजूद नहीं होता, इसीलिए वो कर्जे लेती हैं और इस सूरत में वो अपने आप से कर्जे ले रही हैं। अपने आप से कर्जे लेने का क्या मतलब है? बुनियादी तौर पर ये अपने मुस्तकबिल से कर्जा लिया जा रहा है इस वादे पर कि मुस्तकबिल में जब हमारी इकोनॉमी चलेगी और जो नई आमदनी आएगी उस नई आमदनी से ये पुराने कर्जे चुकाए जाएंगे। यानी आने वाले सालों में अगर किसी मुल्क की इकोनॉमी पिछले सालों के मुकाबले में ज्यादा आमदनी इकट्ठा करती है तो वो जो एक्स्ट्रा आमदनी है उससे ये पुराने कर्जे चुकाए जाएंगे। अगर वो नहीं चुका पाए तो खर्चे कम करना होंगे। मिसाल के तौर पर जो नई सड़क बननी थी आपके शहर मोहल्ले में वो नहीं बनेगी, कोई नया स्कूल नहीं बन पाएगा, कोई नया हॉस्पिटल नहीं बन पाएगा। जो जो खर्चे हुकूमत को करने थे, जो उन्होंने वादे किए थे, वो पुराने कर्जे चुकाने के लिए इन खर्चों से, इन एक्सपेंसेस से निकाले जाएंगे अगर नई आमदनी नहीं आई तो। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बेसिकली हमें यह समझना होगा कि बुनियादी तौर पर आज की इस मॉडर्न दुनिया की मईशतें या फ्री मार्केट की जो इकोनॉमी है, जो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम पे चलती है, वो किस तरह चलती है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए काफी अरसे पहले मैंने एक बहुत अच्छी मिसाल देखी थी जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि ये बेसिक इकोनॉमी का, ग्रोथ का या क्रेडिट का जो सिस्टम है, जो बैंक्स के जरिए लोग क्रेडिट लेते हैं, बाकी जगहों से क्रेडिट उधार लेते हैं, वो समझने में आसानी होगी। ये मिसाल एक छोटी सी कहानी की शक्ल में है। इस कहानी में एक कॉन्ट्रैक्टर साहब हैं जो कि मुख्तलिफ बिल्डिंग्स बनाते हैं, लोगों के मकान, दुकान वगैरह बनाते हैं। अभी अभी उन्होंने एक जॉब मुकम्मल की है जिसके बाद उनके पास 1 लाख रुपए आए हैं। अब ये 1 लाख रुपया वो हर वक्त तो अपने साथ नहीं रख सकते, इसलिए उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना अभी अभी जो एक नया बैंक खुला है उसमें जाकर ये 1 लाख रुपए जमा करा दिए जाए। वो बैंक में जाकर 1 लाख रुपए जमा करा देते हैं तो उनके अकाउंट में होते हैं 1 लाख। उसके बाद उस शहर में एक खातून आती हैं जिनको अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, उनको एक जनरल स्टोर खोलना है। तो वो बैंक के पास जाती हैं पैसे उधार लेने के लिए कि आप मुझे पैसे उधार दीजिए, मैं अपना जनरल स्टोर बनाऊंगी और मुस्तकबिल में जब वहां से मेरी आमदनी होगी तो उस आमदनी से आपके मैं कर्जे चुका दूंगी। बैंक उनको ये पैसे उधार दे देता है और वो बैंक से लेकर पैसे बाहर निकलती हैं और उन्हीं पहले साहब के पास जाती हैं, ये कहती हैं कि मुझे आप दुकान बना दीजिए। वो साहब उनसे पैसे ले लेते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको दुकान बना दूंगा। अब दोबारा उनके पास 1 लाख रुपए आ गए, वो अपने पास नहीं रख सकते, इसलिए वो बैंक जाते हैं और अपने अकाउंट में 1 लाख रुपया और जमा करा देते हैं। अब इनके अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं लेकिन बैंक के पास एक्चुअली कैश सिर्फ 1 लाख रुपया है। ये कहानी जब आगे बढ़ती है तो उन कॉन्ट्रैक्टर साहब को ये पता चलता है कि इस दुकान बनाने में ज्यादा खर्चा है, ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए वो उस खातून के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे मजीद 1 लाख रुपया चाहिए क्योंकि इस दुकान बनाने की एक्चुअल कॉस्ट जो है वो ज्यादा है। अब जाहिर सी बात है वो खातून जो है वो अपने पैसे डुबोएंगी तो नहीं, तो वो कहती हैं कि ठीक है। वो दोबारा बैंक के पास जाती हैं और बैंक से कहती हैं कि मुझे मजीद 1 लाख रुपए का कर्ज चाहिए क्योंकि मुझे अपनी दुकान मुकम्मल करनी है। बैंक उन्हें फिर वो 1 लाख रुपया दे देता है। वो दोबारा बाहर आती हैं और उस कॉन्ट्रैक्टर साहब को दोबारा 1 लाख रुपया दे देती हैं और कॉन्ट्रैक्टर साहब दोबारा बैंक में जाके अपने ही अकाउंट में 1 लाख रुपया जमा करा देते हैं और अब उनके अकाउंट में 3 लाख रुपए हैं लेकिन बैंक के पास एक्चुअल अभी भी 1 लाख रुपया है। ये कहानी सुनने में एक बहुत ही सिंपल और बचकाना मिसाल लगती है लेकिन असल दुनिया में ऐसा ही होता है। बैंक्स जब लोगों को कर्जे देते हैं तो उनके पास जितना कैश होता है उससे कई ज्यादा अमाउंट में कर्जे देते हैं। अभी जो मैंने आपको कहानी सुनाई है उस कहानी में जो बैंक कर रहा है, अमेरिका में ऐसा बैंक 10 मरतबा कर सकते हैं। बाकी दुनिया में मुख्तलिफ रूल्स होते हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा होता है, लेकिन इस टर्म को मिनिमम कैश रिजर्व कहा जाता है जिसका मतलब ये है कि बैंक उसी 1 लाख रुपए को मल्टीपल टाइम्स लोन कर सकता है। अब आप ये सोच सकते हैं कि जब उस कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट में 3 या 4 लाख रुपए हैं और एक्चुअली बैंक के अकाउंट में अगर 1 लाख रुपया है तो बाकी का डिफरेंस 3 लाख रुपए कहां है? ये बाकी का जो डिफरेंस है वो उस मुस्तकबिल पर, उस उम्मीद पर इन्वेस्ट हो चुका है उस दुकान की शक्ल में कि जब वो दुकान बनेगी वहां बिजनेस होगा और वहां से जो नई आमदनी आएगी उससे ये डिफरेंस पूरा किया जाएगा। अगर ऐसा ना हुआ तो ये नुकसान किसी ना किसी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो आप क्रेडिट सिस्टम को समझ गए हैं, आप मॉडर्न दुनिया की ग्रोथ सिस्टम को समझ गए हैं जिसमें तमाम ममालिक, तमाम इदारे, तमाम कंपनीज अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी चीजें दांव पे लगा देती हैं। इस वक्त भी ठीक यही हो रहा है।
बहुत सारे ममालिक जो हैं जो बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, वो पैसा उधार लेके इसलिए खर्च किया जा रहा है कि वो ना सिर्फ अपने करंट इकोनॉमी को बचाएं बल्कि अपने मुस्तकबिल की जो इकोनॉमी जो उन्हें लगता है कि बहुत अच्छी होगी आने वाले दिनों में, उससे उधार लेकर अपने करंट एक्सपेंसेस को या अपने करंट लाइफस्टाइल को सेव करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और ये पूरा सिस्टम तभी प्रोटेक्ट हो सकता है या तभी रियलाइज हो सकता है जब ये सारे लोग मुस्तकबिल में आने वाली इकोनॉमी के चैलेंजेस को पूरा करें, वो काम करें या वो प्लान्स को परस्यू करें जो कि इकोनॉमी को बचाने के लिए इन प्लेस किए गए हैं। और ना सिर्फ अमरीकी हुकूमत बल्कि बाकी हुकूमतें जिन्होंने इतना सारा पैसा खर्च कर चुके हैं, वो इस उम्मीद पे ये सब कुछ कर रहे हैं कि जब लोगों की इस वक्त मदद की जाएगी, बिजनेसेस की इस वक्त मदद की जाएगी, तो वो आने वाले महीनों सालों में इस मुल्क के लिए मजीद काम करेंगे, मजीद अपनी आमदनी बढ़ाएंगे और फिर उस आमदनी से हुकूमत को टैक्स देंगे जहां से उनकी आमदनी होगी और उस आमदनी से ये खर्चे चुकाए जाएंगे। That's it. See you next time.